हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग अपनी रोज़ की लाइफ में मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप ये सब यूज़ करते हैं और इनमें लिथियम आयन बैटरीज़ का यूज़ होता है जो कि रिचार्जेबल होती हैं। इनमें कुछ केमिकल्स भरे होते हैं और जो चार्जिंग के टाइम पे एनर्जी रिस्टोर करते हैं और बाद में हमारे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप को वो एनर्जी वापस प्रोवाइड भी कराते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, कि एक इलेक्ट्रो और एक केमिस्ट्री। और ये जो है इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बीच एक इंटर कन्वर्जन की सिचुएशन को डेवलप करता है। और आज के टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने वाले गैल्वेनिक सेल, सेल पोटेंशियल और रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। और जैसे कि हमने बताया कि हम लोग गैल्वेनिक सेल को भी आज पढ़ेंगे। और इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इसको हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। क्लास 10th में एक छोटा सा टॉपिक था रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ये दो टाइप का होता है। इट मीन्स इसमें दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं, रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, जो कि होता क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन को फाइंड किया जाए या फिर जिसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो। जैसा कि आपके सामने रिएक्शन दिख रही है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, जिसमें N2 और 3s2 को आपस में इंटरमिक्स किया गया और अमोनिया फाइंड की गई। तो यहाँ पे पहले नाइट्रोजन सिंगल था, फिर इसने हाइड्रोजन को भी गेन कर लिया। इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन होती है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। यानी कि अगर ऑक्सीजन को इसमें से निकाल दिया जाए इसकी रिएक्शन में से, या फिर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो, जैसे कि क्यूप्रस ऑक्साइड है, और इसको हम हीट करते हैं तो कॉपर और हाफ ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। और थर्ड होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है और उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या फिर उसकी नीड भर के इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया जाए, जिससे वह एक आयन से किसी एलिमेंट में चेंज हो जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि Fe2+ या फिर फेरस जो है, दो इलेक्ट्रॉन फाइंड करके ये बन जा रहा है आयरन। या फिर इसका फोर्थ होता है डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में अगर डिक्रीमेंट होता है, यानी वो डिक्रीज़ होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आयरन है उसके पास उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और जब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाती है, यानी ये +2 से 0 में चेंज हो गई और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। मतलब जिसमें हाइड्रोजन का लॉस हो या फिर जिसके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो। रिएक्शन आपको दिख रही है कि जल को हम लोगों ने हीट किया हुआ है और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में था, लेकिन अभी ये अलग हो गया। नेक्स्ट है हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसा कि अगर ऑक्सीजन आपको किसी एलिमेंट के साथ मिल जाता है तो वह कहलाता है ऑक्सीडेशन। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जो है मिलाया गया तो बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और थर्ड है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जरा देखिए इसको। तो ये होता क्या है, जैसे कॉपर था, कॉपर से हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए, तो ये क्यूप्रस आयन और क्यूप्रस आयन में ब्रेक हो गया, चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। और इसमें फोर्थ हमारा होता है इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि जब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजिंग होती है तो यह होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। और इसको हम समझते हैं ऐसे हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर के पास जो है 0 ऑक्सीडेशन नंबर थी, और जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए गए तो ये ऑक्सीडेशन नंबर +2 में चेंज हो गई। तो यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर थी वो 0 से +2 तक पहुँची और ये एक इंक्रीमेंट हो गया।
ये आपके सामने रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शंस लिखी हुई हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ऑक्सीडेशन में जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। और रिडक्शन जो होता है ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम ऑयल रिग से भी बता सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर बारी आती है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की। जैसे कि आपके सामने रिएक्शन दी हुई है Cu2O, डैट मीन्स क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये जो है देता है हमको कॉपर और वाटर। तो यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड की जो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कॉपर तक पहुँचते ही 0 हो जाती है, यानी इधर जो है ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, इधर आके 0 हो गया। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हुई ये हुई रिडक्शन की। और S2 यहाँ पे सिंगल था, और ये जब वहाँ राइट में पहुँचा तो ये वाटर बना लिया, हाइड्रोजन इसके साथ मिल गई, ये प्रोसेस हो गई ऑक्सीडेशन की। तो यहाँ पे हुआ क्या कि क्यूप्रस ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल गया और ये ऑक्सीजन जाके जुड़ गया हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के साथ जो प्रोसेस हुई होगी ऑक्सीडेशन की, और क्यूप्रस ऑक्साइड की जो प्रोसेस हुई होगी रिडक्शन की। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ये जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जो मतलब रिडक्शन के अंतर्गत आती है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है, सॉरी क्यूप्रस ऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये जो है मतलब जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सब में वर्क करता है। और नेक्स्ट होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और ये जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंडर वो होता है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो जिन एलिमेंट्स का या फिर जिन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे S2 यहाँ पे सिंगल था, उधर जाके ऑक्सीजन से मिल गया, ऑक्सीडेशन हुआ तो S2 क्या हो गया, रिड्यूसिंग